हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज़रा मेरे वॉइस को इग्नोर करना बिकॉज मैंने थोड़ा सा मैंने फ्रिज का पानी पिया था, ठंडा पानी, और गला बैठ गया, मेरा सर्दी हो गई मुझे। मतलब मैंने जब से छोड़ा हुआ है ना फ्रिज का पानी, और अगर मैं दोबारा से अगर थोड़ा सा भी पी लेती हूँ ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा मन करता है पीने का, तो मैंने थोड़ा सा पी लिया। अभी तो स्टार्ट ही हो गई है गर्मी, थोड़ा सा पी लिया मैंने, क्या हो गया, सर्दी हो गया, पकड़ लिया पूरा। मैंने छोड़ा हुआ था फ्रिज का पानी और मैं गर्म पानी ही पीती थी, तो उसकी आदत हो चुकी है। तो अगर थोड़ा सा भी पी लेती तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सो एनीवेज, तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं और ये एपिसोड 4 होने वाला है फेक फ्रेंड स्टोरीज़ का। तो यहाँ पे मैं एक और न्यू कैरेक्टर के बारे में रिवील करने वाली हूँ। तो ये टोटली डिफरेंट पर्सन है जितनी भी स्टोरीज़ मैंने सुनाई हैं आपको। तो इसका पहले नामकरण कर लेते हैं कि क्या इसका नाम रखा जाए। तो इसका नाम क्या रखूँ मैं गाइज़? तो इसका नाम मैं रखती हूँ प्रीति। इसका नाम मैं रखती हूँ प्रीति। सॉरी जिसका भी प्रीति नाम है, बट यस, एनोनिमस मुझे नाम रखना पड़ेगा कुछ तो ऐसा डिफरेंट। तो मैंने प्रीति नाम रख दिया है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि नेम्स वगैरह रिवील हो और किसी को भी तकलीफ़ हो। ये बस मेरे एक्सपीरियंस है और आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में ये सारी गलतियाँ ना करें, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि मतलब कैसे साइकोलॉजी होती है एक फ्रेंड को चुनने के पीछे, और हम जब किसी से फ्रेंडशिप करते हैं तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका नाम मैं प्रीति रखती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्रेंड है प्रीति ना मुझे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मिली थी, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रही थी और उसी कंपनी में मुझे पता चला कि जिस फील्ड में मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरा फील्ड था लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन। तो वहीं पे बहुत सारे लोग ना ऐसे एक कोर्स कर रहे थे, मतलब MBA टाइप का और पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप का एक कोर्स कर रहे थे 2 साल का, और बहुत ही अच्छे कॉलेज से वो कोर्स था। तो मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ साइड बाय साइड, सिर्फ सैटरडे संडे तो जाना है। तो मैंने वो कोर्स लगा लिया और मेरा जो सेंटर था, मेरा जो जहाँ पे जाके मैं सीखने वाली थी, तो वो नज़दीकी था, और 2 थे वो थोड़ा सा दूर दूर थे, तो मुझे ट्रेन से जाना पड़ता था। तो ये जो इसको भी ट्रेन से ही जाना पड़ता था, बट थोड़ा सा नज़दीक था, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा नज़दीक होगा शायद। सो मैंने वो ज्वाइन कर लिया और तो फिर मैं वहाँ पे जाने लग गई। तो पहले ही दिन आई थिंक ये लड़की मेरी दोस्त बन गई, ठीक है, वहाँ पे। एंड मुझे थोड़ा सा इसको देख के तब थोड़ा सा अजीब तो मुझे लगा था। अब मुझे पता चल जाए कि मुझे क्यों अजीब सा लगा था। तो क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड काइंड ऑफ ये लड़की है। तो ये वहाँ से थोड़ी दूरी पर रहती है, तो इसने भी वो कोर्स ज्वाइन किया था, वो MBA का पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज ज्वाइन किया था। तो हम लोग साथ में फिर जाने लग गए। तो मुझे पहले ही दिन ये दूसरे या तीसरे लेक्चर में मुझे पूछती है फिर कौन सा, मतलब ये जो कोर्स है ना, ये 3 जगहों पे इनके कॉलेजेस में सिखाया जाता है। तो 3 जगह है, ठीक है। तो मैंने ये पर्टिकुलर जगह चुना था जहाँ पे मैं जाके सीखूँगी। तो ये फिर मुझे पूछने लग गई कि फिर तुझे कौन सा लोकेशन अच्छा लग रहा है, यहाँ का अच्छा लग रहा है कि क्या तुझे चेंज करना है, जो अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है करके बता। वैसे मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था ये जिस तरह से कि पूछ रही थी, पर मैंने बोला कि ठीक है करके। तो इसको तो कोई तो चाहिए था साथ में आने जाने के लिए, तो इसके लिए ये शायद ऐसे पूछ रही रहेगी कि अच्छा तुझे अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और 2 जो वो अलग अलग लोकेशंस के थे वो थोड़ा सा दूरी पे थे और वो काफ़ी अच्छे थे आई थिंक। तो ठीक है, फिर हम लोग जाने लगे। शुरुआत से ही ना इसका बिहेवियर बहुत ही अजीब एकदम, मतलब बहुत ही ऐसे एकदम अजीबोगरीब चीज़ें मैंने नोटिस करती थी। पर मैं ना, मेरी गंदी आदत है कि मैं ना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मतलब हाँ, दोस्त बना लिया, मैं किसी से भी दोस्ती कर लूँगी, ऐसा मेरा मतलब रहता है। मैं इतना सोचती नहीं हूँ कि पैसे खर्च कर दूँगी किसी के लिए भी, तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि क्या ही सोचना है करके, दोस्त है तो ठीक है करके। तो और क्या उनकी थिंकिंग है, वो कैसे विचार रखते हैं, ये सब कुछ मैं सोचती नहीं थी पहले। तो एकदम मुझे भी मतलब उस चीज़ का मुझे गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं सोचती थी, किसी से भी तुम दोस्ती थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये जो लड़की थी, ये मेरे साथ तो दिखाती थी कि यार बहुत ही क्यूट सी है, ये है वो है, बट ये ना हर एक चीज़ में फ़ायदा निकलवाती थी अपना। मतलब इसको क्या रहता था कि बड़ी एकदम, ये लेफ़्ट हैंडेड थी, ठीक है, प्रीति लेफ़्ट हैंडेड थी, और ये स्मार्ट भी बहुत थी, चश्मा लगाती थी और बार बार ऐसे 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 करती थी। तो इसको हमेशा हर एक चीज़ में फ़ायदा निकलवाना रहता था। ये मतलब
अभी कॉलेज उतना दूर पे जाते हैं हम लोग, तो तब तक दोपहर हो जाता है लेक्चर ख़त्म होने तक। फिर वहाँ पे सब सुनसान रहता है, फिर हमें भूख लगती है तो कुछ खाना वाना रहता है, तो हम लोग खाते थे। फिर बोले कि यार मेरे पास आज नहीं है यार, पैसे नहीं है मेरे साथ, तू दे दे, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँगी। और नेक्स्ट टाइम भी फटाफट से निकल जाएगी। कब फिर वो टाइम निकल जाता है, फिर अगर मैं पूछूंगी तो ऐसा बोलेगी कि तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो ये मुझे एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं देती थी पैसों का, ठीक है, और बोलती थी तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुझे इसके बदले कोई और चीज़ दूंगी, तुझे पैसे नहीं दूंगी। मतलब तुम क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही एक बार ना क्या हो गया करके, मेरी एक ना बहुत स्कूल टाइम की एक फ्रेंड थी, तो उसके घर पे ना गणपति था, और वो वही साइड में रहती थी जहाँ पे हमारा कॉलेज था, ठीक है, जहाँ पे हमारे लेक्चर्स हुआ करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसके भी गणपति में जाके आ जाती हूँ, ठीक है, इधर ही तो पास ही में है। और मुझे उस लोकेशन का इतना ज़्यादा पता नहीं कि पास में था या फिर थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग ने वहाँ से ऑटो कर लिया। और तो ये जो लड़की है इसने बोला कि मुझे भी मेरे एक फ्रेंड के घर पे जाना है, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के चिल करने वाले हैं, कुछ हम पार्टी करने वाले हैं, तो अपन साथ में जाते करके। मुझे ये आइडिया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने सोचा कि मैं मेरी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछती हूँ कि कहाँ से आना है करके। उसने तो उसने मुझे बोला था कि भाई इतना दूर नहीं, नज़दीक है करके, पर मुझे पता नहीं था, तो हम लोग ने ऑटो कर लिया। और मैं इसकी बातों में आगे चलो ऑटो कर देते, तो ऑटो कर लिया। फिर उसी जगह पे इतना वो रिक्शे ने घुमाया, इसने बोला कि मेरे लोकेशन पे चलते, और इसको तो इसकी फ्रेंड का पता था पहले से कि बहुत दूर है करके। तो कुछ ना वहाँ पे पहुँचने तक ना 200 रुपये कुछ तो हो गए ऑटो में। तो फिर क्या बोलती है ये करके कि अच्छा अभी तू अपने फ्रेंड के इधर चली जा। और जैसे मैं वहाँ से अपने फ्रेंड के इधर गई ना, तो 200 रुपये कुछ 250 ऐसा कुछ तो हुआ समथिंग। और फिर मेरी फ्रेंड को जाके मैंने पूछा कि इतना हुआ, तो उसने बोला कि तू कहाँ पे थी करके। तो बोली अरे तू अगर बीच क्रॉस कर देती तो उसके पार ही मेरा एकदम 5 मिनट में घर था, 20 रुपीज़ में तो पहुँच जाती थी, इतना घूम के आने की क्या ज़रूरत थी तुझे। तब मैंने बोला ओ गॉड, मतलब मैं किसके झांसे में आ गई। ठीक है, मुझे लगा कि ये फिर बाद में हाफ दे देगी मुझे। तो बाद में ऐसा हुआ, ठीक है, मैं मेरी फ्रेंड के घर पे आ गई, और फिर मैंने पैसे दिए ऑटो के वगैरह, और मैं मेरी फ्रेंड से मिल के गणपति वगैरह दर्शन वगैरह लेकर आ गई। उसके बाद फिर जब हमारा क्लास रहता, तभी मैं इससे मांगती हूँ कि उस दिन 250 रुपीज़ हुए थे, तो हाफ करके इतना होता है, प्लीज़ मुझे वो अमाउंट दे देना। तो व्हाट शी इज़ सेइंग, क्या बोलती है ये, आप देखो क्या बोलती है ये। अच्छा इतना हुआ क्या, रुक 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 रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं अभी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं रुक, तुझे अच्छा 80 रुपीज़ हुआ है क्या, रुक जा तू, रुक जा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं अभी, रुक, तुझे अभी एग्जैक्ट अमाउंट में तुझे दूंगी नहीं, मैं तुझे कुछ ना कुछ चीज़ें दूंगी इसके बदले। मैंने बोला भाई मेरे पैसे है वो, चुपचाप से मुझे उतना ही अमाउंट दे दे करके। तो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मैं आधा चीज़ तुझे पैसा दूंगी, आधा कुछ और दूंगी, ये दूंगी। और मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, मैंने बोला ये ऐसे क्या बात कर रही है। और मुझे इतना ज़्यादा तभी समझ में नहीं आता था कि भाई इंसान कैसा, देखो है, मतलब इससे पता चलता है कि भाई कितना, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई पैसे को लेकर कितना कैसे सोचता है कि भाई इसके तो पैसे वेस्ट हो जाने चाहिए, और मैं तो दूंगी ही नहीं, इसके भी काम नहीं आने चाहिए वो पैसे, इसके बदले कोई कुछ और चीज़ दूंगी। मतलब क्या चीज़ देगी, तो बोलती तुझे कुछ भी ज़रूरत रहेगा वो चीज़, अरे मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो उसने पता नहीं उस टाइम को मेरा इतना, मैं बोल नहीं पाती थी खुद के लिए, तो उसने कुछ तो चीज़ मुझे दी कि ये ले, तू कुरकुरे ले ले, ये ले, कुछ ऐसा कुछ ड्रिंक्स वगैरह दे दिया, या अपन किधर खाने को जाएंगे तब मैं तेरा पे कर दूँगा, ऐसे करके उसने वो पैसे चुकवा दिए, मतलब हर एक दिन के 20-20 30-30 रुपये करके वैसे पैसे चुकवाए। और तभी मुझे समझ आना था कि ये कैसी है करके, मतलब सीरियसली ऐसा कौन करता है भाई। तो मैंने तभी भी इतना नोटिस नहीं किया, मैंने बोला जाने दे मरने दे, क्या है करके 80 रुपीज़ में छोड़। जबकि भाई 250 रुपीज़ हुए थे उस ऑटो के। तो फिर क्या होता है, एक और दिन, मतलब ये ना, इसको जॉब नहीं थी, ये जॉब बहुत ढूंढ रही थी, और मेरी ऑलरेडी जॉब थी, और मैं सैटरडे संडे ये पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कॉलेज कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट तो होते ही रहते थे, तभी मैं निगलेक्ट कर देती थी, किधर इसको जाना रहता था। तो ये मुझे ना एकदम बहका देगी ऐसे कि चलना चलना। मैंने बोला कि भाई अभी मैं थक गई हूँ, कॉलेज के बाद मुझे घर पे जाना है। तो बोलती कि नहीं यार, मुझे उस स्टेशन पे जाना है, उस जगह पे जाना है, और मुझे वहाँ से मेरे कपड़े दिए हुए हैं मेरे डैड ने, तो मुझे वो कपड़े लेने हैं। तो मैंने बोला कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती। तो बोलती है कि तू आ जाना, मैं तुझे वहाँ पे खिला दूँगी, मैं तुझे पार्टी दे दूँगी, ये दूँगी करके ऐसे बोलती थी। मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ। तो बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ आ जाना आ जाना आ जाना करके। और मैं
फिर मना ही नहीं कर पाती थी और फिर चली जाती थी। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद बोलती थी यार देख मैं ना आज नहीं दे पाऊँगी यहाँ पार्टी, सॉरी मेरे पास नहीं है करके, मैं नहीं खर्च कर पाऊँगी। मैंने बोला क्या? तो फिर मैं यहाँ पे मेरे पैसे खर्च करने को आई हूँ, तेरा काम था इसके लिए मैं तेरे साथ आई यहाँ पे, ठीक है। और ये पैसों की भी बात नहीं है, तेरा काम था इसलिए मैं आई थी, तूने बोला था मुझे कि अगर तू आएगी मेरे साथ तो मैं खर्चा कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हमेशा खर्चा करूँ करके। तो बोलती है कि अरे यार समझना यार नहीं है करके, ये वो करके। और मैं पागल जैसा फिर मान जाती थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी उसको। तो ऐसा बहुत बार उसने बहुत सारा घोटाला किया है। तो फिर कट टू एक इंसिडेंट होता है कि इसके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, और मैं तभी जॉब करके ये कॉलेज कर रही थी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बोलती थी यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ये चाहिए। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है बाय द वे। तो मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। यार इस सर्दी में बोलने भी नहीं हो रहा है मुझे। तो हमेशा मुझे बोलती रहती कि मुझे जॉब चाहिए, और मुझे उसके लिए ना पता नहीं बुरा लगता था। मुझे हमेशा हर किसी के लिए इतना एम्पैथी क्यों फील होता है मुझे समझ में नहीं आता है। आई नो आई एम एम्पैथ, बट उस टाइम को नहीं पता था ना कि आई एम एम्पैथ। तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि यार इसके पास जॉब नहीं है करके। एक तो ग्रेजुएशन भी करी है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, कुछ जॉब नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने उसको बोला कि तो अप्लाई करती रहे, हर जगह पे अप्लाई करती रहे। और उस टाइम को इतना एडवांस भी नहीं था सोशल मीडिया वगैरह और ये सब में नहीं उतना ढूंढते थे। तो फिर गूगल्स में नंबर वगैरह निकाल के कंपनी का फिर फ़ोन वगैरह करना, तो वैसे हम ढूंढते थे। तो मैंने बोला कोशिश करते रहे, लग जाएगा। फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद मेरी कंपनी में वैकेंसी निकलती है। और मैं जो पहले मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी ना, वहाँ के टीएल बहुत अच्छे थे मेरे। तो वहाँ पे एचआर वगैरह वो सब भी बहुत अच्छे थे। तो मेरे एक रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोग को मैंने वहाँ पे जॉब पे लगाया। और तो वहाँ का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने वहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जॉब पे लगाया है, बहुत लोगों को लगाया। और वहाँ के एचआर भी ये बोलते कि भाई ये बंदी यहाँ से जाने के बाद भी इसने बहुत सारे लोगों को लगाया है यहाँ पे। तो वहाँ पे वैकेंसी निकलती है, तो मैं मेरे टीएल को बोलती हूँ कि यार इसके पास जॉब नहीं है, प्लीज़ इसको लगवा दो, कैसे भी करके इसको लगवा दो, और डे शिफ्ट में ही लगाना प्लीज़ 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 करके मैंने बोल दिया। ठीक है, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है भेज उसको रिज्यूम के साथ, और वैकेंसी भी है तो भेज उसको, मैं करता हूँ कुछ। तो मेरे टीएल ने ऑलरेडी बात करके रखी थी एचआर से, ठीक है, और नाम वाम मैंने सब बता दिया था। तो फिर बाद में ये इंटरव्यू के लिए आती है। मतलब ये इतनी इमेच्योर, मैं इमेच्योर ही बोलूँगी, और तो इतनी इमेच्योर कि इसने रेज्यूम भी नहीं लेकर आई। और मेरा उस टाइम पे शिफ्ट था, तो फिर मुझे इसने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, बट यार मैं रेज्यूम ही नहीं लेकर आई। तो इसने मुझे रेज्यूम मेल किया, और मैं मेरे घर से मैंने ज़ेरॉक्स निकलवा के इसके लिए रेज्यूम लेकर गई। और मैं उधर जाके, सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे ऐसे बैठे थे रिसेप्शन पे, और मैं उधर जाके उसको ऐसे दे रही हूँ, ले रेज्यूम करके। और वो सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, और वहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट वो भी बैठी थी, वो ऐसे देख रही है। फिर वहाँ पे ऐसे लेती है थैंक यू सो मच करके। और फिर बाद में मैं अपना अंदर चली गई काम करने को, ठीक है, मेरा शिफ्ट था तभी। मैंने बोला कि भाई क्या है ये लड़की। फिर मैंने बोला अच्छे से देना भाई, मैंने उसको। और इस इंटरव्यू को देने के लिए उसने इतने सवाल मुझसे पूछे रहेंगे कि कैसे देना है, क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे कि वो पूछेंगे। और मैंने उसको 10 बार उस चीज़ का जवाब अच्छे से उसको दिया कि भाई ऐसा है वैसा है। और तब तक आप समझ लो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, ठीक है, मतलब आप बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो। तो फिर ये इंटरव्यू देती है, और ऑब्वियसली ये पास हो जाएगी क्योंकि मैंने बात करके रखी है ऑलरेडी। तो मैंने मेरे टीएल को बोला कि वो आई है तो आप एक और बार फिर से बात कीजिए। तो मैंने बोला हाँ तो टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो सिलेक्ट हो गई, और उससे बहुत अच्छी जॉब मिल गई वहाँ पे, और अच्छी कंट्री भी थी, मतलब अच्छी टीम भी थी उसकी। और सिर्फ ट्रेनिंग 1-2 दिन का नाइट शिफ्ट था, और बाकी डे शिफ्ट था, ठीक है, 10 to 7 करके था। और इसको पिकअप एंड ड्रॉप भी था आई थिंक स्टेशन तक। तो फिर अच्छा हो गया, इसको भी जॉब लग गई। तो मैंने बोला हाँ भाई अच्छा हो गया करके, इसको जॉब लग गई, ये वो, तो मैं खुश थी। उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर बाद में बोलती है कि देखो हाँ अभी। उसके बाद फिर ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, तो खुद ही बोलती है कि यार उसने ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट गंदा सा पास किया था कि यार कितने मुश्किल से मुझे जॉब लगा, यार कितने मुश्किल से मैंने ढूंढा, कैसे तो लगा। तो मैंने बोला तूने ढूंढा मतलब? तो बोलती है कि हाँ तो फिर मैंने कितनी कोशिश करने के बाद लगा। तो मैंने बोला कि मैंने तुझे बोला था, और मैंने मेरे टीएल से भी बात करी थी तेरे लिए, तब जाके तुझे जॉब लगा। तो बोलती है कि अच्छा ऐसा था क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं था, तूने ऐसा किया क्या? मैं बोलती हूँ कि तुझे मैंने बताया था कि मैंने बात करी है तेरे लिए और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा,
तो बोलती है अच्छा ऐसा था क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं तूने ऐसा कुछ किया, क्या पता नहीं यार तूने ऐसा किया था सच में, ऐसे बोल रही है। मतलब किसी ने आपको जॉब पे लगाया है और आपको उसको थैंक यू बोलने के बजाय आप ये दिखा रहे हो कि भाई आपने मेरी कोई मदद नहीं करी है और आप इतने ग्रेटफुल नहीं हो, यू आर सो अनग्रेटफुल, और ऊपर से आप वो चीज़ उसके सामने बोल के दिखा रहे हो कि तूने सच में, आप मान ही नहीं रहे हो कि उसने आपकी मदद करी है। मतलब दैट इज़ सो चीप, आई मीन रियली। क्योंकि उसको शायद ऐसा लग रहा रहेगा कि अब ये मुझसे पार्टी मांगेगी कि मैंने इसको जॉब पे लगाया, चल अभी ये तो इसको मैं ऐसे घुमा के पूरा मना कर देती हूँ, कि ऐसे घुमा देती हूँ कि अच्छा तूने लगा, मुझे तो ये चीज़ नहीं पता थी। आर यू सीरियस गर्ल? कोई आपकी मदद कर रहा है और आप एहसान फरामोश जैसे उस बात को दबा रहे हो, तो अभी भी मुझे अक्ल नहीं आती। और ये चीज़ मैंने मेरी एक फ्रेंड को जो उसी ऑफिस में बनी थी मेरी, उसको मैंने बताया, तो उसने बोला कि भाई ये तो, क्योंकि उसने भी मेरे साथ में देखा था कि मैं उसके लिए कितना मेरे टीएल से बार बार जाके बात कर रही थी, तो बोलती कि ये तो बहुत बुरा किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी फ्रेंड वो बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस सिर्फ उसी ऑफिस में मेरी 2 अच्छी फ्रेंड्स बनी थी, बाकी किधर तो मुझे लगता नहीं है। तो फिर मेरी वो फ्रेंड बोलती है कि यार ये तो बहुत बुरा था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उसको। और उन दोनों को समझ में आ चुका था कि ये कैसी है करके, कि मतलब कामापुरती मामा समझो आपकी, मतलब जहाँ पे काम है वहाँ पे ये। और इसका ऐसा नेचर था ना कि इसको घूमना फिरना, पार्टिंग करना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, ये सब, और इसके लिए उसको ऐसे दोस्त चाहिए थे जो उसके ऊपर लुटाए और पार्टी करे, दैट्स हाउ। तो इस इंसिडेंट के बाद भी मुझे अक्ल नहीं आती है, एज यूजुअल मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं आती है, बट मैं थोड़ा सा अवेयर हो जाती हूँ और मैं थोड़ा उसको अवॉइड करती हूँ कि यार छोड़ यार क्या है करके। और कुछ भी अगर उसको गुड न्यूज़ में देती हूँ ना, तो शी इज़ लाइक कि अच्छा ये चीज़ हुआ, मुझे भी पता ना कैसे किया तूने। मतलब उसके फेस पे ऐसा जेलसी मुझे दिखाई देता था ना, और हर एक चीज़ को निगलेक्ट कर देती थी कि मैं कुछ भी कर देती थी कि नहीं यार बराबर नहीं, तू कुछ ज़्यादा ही ये करती है, ये करती। तो मैंने बोला कि हमेशा मुझे छोटा क्यों दिखा रही है। एनीवेज गाइस, और इसका एक ये चीज़ था कि बहुत ही मतलब एकदम ही ये स्मार्ट तो थी, ठीक है, बट थोड़ी सी आवारा भी थी, कि मतलब इसको वो सारी चीज़ों में पार्टिंग वगैरह करने में उसमें ज़्यादा उसको इंटरेस्ट था। तो मुझे भी ना वो चीज़ के लिए ना वो मतलब ऐसे मनाती थी कि यार चलना मेरे साथ चलना। एक दिन मैं जॉब के लिए बैठी हूँ, ठीक है, मैं अपने घर पे, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है, और मेरा 5 बजे तक का शिफ्ट था, और ये पता नहीं मेरे ही एरिया में किसी काम से आई थी, तो मेरे घर पे आ गई है। तो घर पे आ गई तो इसे चुपचाप बैठना चाहिए, तो बोलती कि यार चल ना थोड़ा नीचे जाके आते हैं। मैंने बोला कि मेरा इधर शिफ्ट चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मैं किधर जा नहीं सकती हूँ। और ये 2 या 3 बजे कुछ घर पे आ गई, तो बोलती है कि चलो चलना किधर जाके आते हैं। मतलब इसको बस खुद का ही पार्टी करने का, घूमने फिरने का पड़ा रहता था, और मुझे मना रही है। आई मीन कैसे कैसे लोग होते हैं यार, सीरियसली, मतलब सीरियसली। तो मुझे मना रही है कि भाई चल 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 चल। तो मैंने बोला कि मेरे को इरिटेट मत कर, मेरा इधर शिफ्ट चल रहा है, मुझे काम करना है इधर बैठ के, तो तुझे चले तो अकेले घूम के और वहाँ से ही चली जाना। फिर मैंने सीधा बोल दिया उसको। तो बोलती है कि यार चल ना, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। कैसे घुमा रही है, हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। मैंने बोला कि यार मैं नहीं कर सकती, सॉरी। तो मैं थोड़ा थोड़ा उसको फिर डांटने लग गई कि भाई ये ऐसे क्या इमेच्योर जैसा बिहेव करती है। और इसको ज़रा सा भी सेंस नहीं था, ज़रा सा भी, मतलब ये कुछ भी करती थी, किसी से भी जाके बात, किसी से भी ये, किसी से भी वो। और जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते भी थे ना, तो ये मतलब सबको मुझसे दूर रखती थी कि कोई भी मुझसे आके बात ना करे। और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये भड़काती थी, या पता नहीं, कोई भी मुझसे आके बात नहीं करता था इसके सिवा वहाँ पे। ये चीज़ तो मुझे बाद में पता चली, ये उनको जाके क्या चीज़ बोलती थी, क्या करती थी, क्या क्या चीज़ें इनको भड़काती। और एक लड़का तो पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा ही हो जाता था। मैंने बोला मैंने तो तुझसे कभी बात ही नहीं किया उस लड़के से, तो गुस्सा किस बात का है। तो ये पता नहीं जाके लोगों को क्या चीज़ें भड़काती थी मेरे बारे में, मुझे समझ में नहीं आता था। और बोलती थी कि वो ना ऐसे बोल रहा है, उसको कुछ तो प्रॉब्लम है तुझसे। तो मैंने बोला मैंने तो उसको कुछ कभी उससे बात भी नहीं करी, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये किसी को भी मुझसे बात करने नहीं देती थी, और उल्टा मेरे बारे में भड़काती थी। पता नहीं क्या मज़ा आता है यार ऐसे लोगों को। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर बाद में मैंने कट ऑफ कर दिया उसको, बिकॉज देयर वर नो साइंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, ओनली बस इस्तेमाल करके लेना और फिर बाद में उस चीज़ का क्रेडिट भी नहीं देना। भाई तुम क्रेडिट भी मत दो, बट
तुम इतना तो ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई किसी ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आया है, तुम्हें जॉब पे लगाया है, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें करी है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं भाई, ऐसे ऐसे तो लोग थे। कैन यू इमेजिन? एनीवेज गाइज, आप लोग मुझे बताना आपके क्या एक्सपीरियंस है और आपको क्या क्या चीज़ें रिलेटेबल लगी। और अगर आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो फोकस ऑन दैट थिंग। एंड अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपके साथ जो है वो ट्रू फ्रेंड्स है या नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो है गाइज। एंड वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, ठीक है? बाउंड्रीज सेट कीजिए, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। चिल देन बाय।